नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की हालत वैसे ही खराब है। संसाधन और स्टाफ की कमी से जूझते स्वास्थ्य अमला जैसे तैसे मरीजों को ज्यादा से ज्यादा इलाज मुहैया करवाने की कोशिश में दिन रात जुटे रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों की लापरवाही की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन इन वायरल तस्वीरों का कुछ लोग फायदा उठाकर गलत जगह का बताकर वहां के लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो रतलाम में वायरल हुआ, जिसे रतलाम मेडिकल कॉलेज का बताकर वायरल किया गया। इन वीडियो के साथ एक मैसेज जारी किया गया जिसमें लिखा था कि यह रतलाम की अव्यवस्था है। ये वायरल वीडियो जब कलेक्टर के पास पहुंचा तो कलेक्टर ने इसकी जांच करवाई, जिसमें वीडियो रतलाम का होना नहीं पाया गया। जिस तरह की लोकेशन और अस्पताल की तस्वीर वायरल वीडियो में दिखाई गई, वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रतलाम का नहीं था। हाँ, मैंने कल एक वीडियो देखा था जो आप ही लोगों के द्वारा मुझे भेजा गया था। देखा गया कि वो रतलाम मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, रतलाम की किसी हॉस्पिटल का नहीं है, वो किसी अन्य जगह का वीडियो लेकर उस पर रतलाम टैग करके उसको भेज दिया गया। मैंने उसको क्राइम ब्रांच को दे दिया है और जैसे ही वो पकड़ में आएगा उसको उठाकर हम बंद कर देंगे। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि कोई भी वीडियो को बिना वेरीफाई किए वायरल ना करे और सबसे पहले उसको एडमिशन को भेजे ताकि वो उसको ऑथेंटिकेशन दे सके और उसके बाद वो उसको वायरल करे। रतलाम के दारुल उल्म आयशा सिद्दीकी लील बनात मदरसा के गर्ल्स हॉस्टल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोला जा रहा है। जिन कमरों में बच्चों को उर्दू के साथ अन्य विषयों की तालीम दी जाती थी, आज उन्हीं कक्षाओं में कोरोना से जंग की तैयारी चल रही है। मरीजों के इलाज की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, जहां हर धर्म और समाज के लोगों का इलाज होगा। और इस अस्पताल का संचालन भी जिस समाज सेवी संस्था के द्वारा होगा, उसे हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ जुड़कर इस अस्पताल का संचालन करेंगे। इस मदरसे में 30 बेड के इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए न सिर्फ बेड बल्कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 2 चिकित्सक की उपस्थिति में अस्पताल संचालित होगा। नर्स स्टाफ भी यहाँ मौजूद रहेगा। वहीं जो भी संसाधन कोरोना मरीज के लिए जरूरी हैं, वो सभी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। आज के वक्त में जब कोरोना संक्रमण की सुनामी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और शासकीय अस्पताल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मरीजों के लिए जगह की कमी पड़ रही है, ऐसे में इस तरह से कोविड अस्पताल का संचालन कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एक मदरसे को जो स्थान तब्दील करने जा रहे हैं, क्या कुछ केस के साथ एक्चुअल में सर संपूर्ण मानवता के ऊपर जो आज ये संकट की घड़ी आई है, इससे निपटने के लिए लायंस क्लब और मदरसा आयशा सिद्दीका कमेटी दोनों ने मिलकर ये तय किया, एक सहयोग संस्था बनाकर किस तरीके से ये आयशा दारुल उलूम जो है मदरसा है, यहाँ पर हॉस्पिटल की तैयारी हो रही है, किस तरीके से तैयारी होगी, कौन कौन संस्था इसमें एकजुट हो रही है और क्या कुछ इस वक्त? कोरोना की विषम परिस्थिति को देखते हुए सहयोग संस्था जिसमें लायंस क्लब के साथीगण, आयशा सिद्दीकी गर्ल्स हॉस्टल कमेटी और रतलाम के समाज सेवी द्वारा एक प्रकल्प लिया गया, जिसमें 30 बेड का एक कोविड केयर सेंटर। विगत 2 दिन पूर्व थाना शामगढ़ के ग्राम असावती में एक महिला मुन्नाबाई की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के सिर पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसमें हत्या की आशंका होने पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी जांच टीम गठित कर शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए गए, जिस पर पुलिस द्वारा मात्र 48 घंटे में इस अंधे कत्ल का खुलासा किया गया, जिसमें पाया गया कि जमीन विवाद के चलते अपने ही बेटे चंदर सिंह ने अपनी मां मुन्नाबाई की हत्या करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी चंदर सिंह पिता रतन सिंह उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 234/2021 धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। दिनांक 2/5/21 को सूचना मिलती है अपने थाना शामगढ़ पर कि ग्राम असावती में मुन्नाबाई नामक महिला की हत्या हो गई है। वो अपने घर में उसकी लाश पड़ी हुई है, जिस पर से थाना प्रभारी श्री गोपाल सूर्यवंशी जी, सब इंस्पेक्टर शैलेन गणेश और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हम स्वयं भी घटनास्थल पर गए, घटनास्थल का अवलोकन किया गया। निरीक्षण करने पर घटनास्थल में घर का मुख्य द्वार भीतर से बंद था और जो है पूरा सामान घर का बिखरा हुआ पड़ा था। जावरा लंबे समय से लॉकडाउन लगने के बाद पुलिस और प्रशासन का एक ही नारा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य अमला और राजस्व की टीम ने मिलकर आज जावरा शहर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए नगर में संयुक्त रूप से भ्रमण किया,
जावरा में नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की, जिसमें 2 लोगों के ऊपर धारा 144 उल्लंघन की कार्रवाई की। वहीं 8 लोग बेवजह घूम रहे थे, उनके घर चलानी कार्रवाई की। साथ ही 2 जगह मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, उनके ऊपर 2000 और 3000 का जुर्माना लगाया और ये हिदायत दी कि अगर पुनरावृत्ति की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य मार्ग पर कैंप लगाया था, जिसमें आने जाने वालों का सैंपल लिया गया, जहां पर कुछ लोग पॉजिटिव भी पाए गए। इसलिए जावरा शहर की जनता से निवेदन है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज थाना प्रभारी के दल के साथ राजस्व विभाग के साथ में कार्रवाई की गई। जावरा शहर में जो अनाउंस बिना अनुमति के लॉकडाउन के दौरान जो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे, तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना किया गया और 8 व्यक्ति के विरुद्ध जो है FIR की गई, जो दुकान खोल के सामान बेचते थे या लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे थे धारा 144 का। सर, निजी निर्माण वालों के ऊपर भी कोई कार्रवाई की? निजी निर्माण दो व्यक्ति हैं जिनका मकान का निर्माण चल रहा था, तो एक को 2000 एक को 3000 का जुर्माना किया गया और काम तत्काल रुकवा दिया गया और भविष्य में न करने की सलाह दी गई। यदि फिर से करते हैं तो उनको जो है आगे से FIR की जाएगी। सर, बेवजह घूमने वाले लोगों के लिए जगह जगह अपने चेक पोस्ट लगा रखी है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम वहाँ पर काम कर रही है। जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी चालान कार्रवाई की जा रही है। सैंपलिंग के लिए भी सर कुछ चौपाटी पर जो है सैंपलिंग की जा रही है ताकि तत्कालिक रूप से मालूम पड़ जाए कि ये कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। दिनांक 5 मई 2021 को शहर मनावर में अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश अनुसार धार रोड, सिंघाना रोड, इंदौर रोड पर चेक पोस्ट बनाकर कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करते हुए बिना वजह घूमने वालों को रोककर चालानी कार्रवाई की गई। इसी तरह से शहर मनावर में भी बिना वजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। उक्त चालानी कार्रवाई राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगरपालिका मनावर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई। चालानी कार्रवाई में 59 लोगों पर करते हुए 5,900 रुपये वसूल किए गए और लोगों को वापस भेजकर घर पर ही रहने की समझाइश दी गई। शहर में एक कपड़ा दुकान कैफ कलेक्शन के दुकानदार अशरफ पिता हाजी याकूब खत्री द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर ग्राहकों को कपड़े बेचते हुए पाए जाने पर 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई कर दुकान को सील किया गया। इसी प्रकार 2 किराना दुकान वालों द्वारा बिना मास्क के दुकान चलाने पर दोनों पर 500-500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सीहोर ने आम नागरिकों से अपील की है कि सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। अपने परिवार की सुरक्षा आप ही के हाथों में है। जब पुलिस अधीक्षक नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, वहां कुछ बालक बालिका खड़े थे। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, आपको मालूम है कोरोना से हम कैसे बचना चाहिए? बच्चे का जज्बा सुनकर SP साहब चकित रह गए। बच्चे ने कहा, मास्क लगाएं, बार बार हाथों को साबुन से धोएं, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइजर लगाएं। इस बात को सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का अभिवादन किया। चौहान ने कहा, जब बच्चे जानते हैं तो आप अपने परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं करते? जान है तो जहान है। नागरिकों को SDOP ग्रामीण CM द्विवेदी, तहसीलदार अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार ज्योति पटेल, TI दोराहा शुक्ला और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिकों में पंचायत सरपंच लाखन सिंह, आजाद सिंह, जिला सदस्य शैलू सेठ, अरविंद मुस्तक भाई, असलम भाई और अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। कोरोना की बीमारी को भगाने के लिए एक गीत गाया गया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज हमारे मध्य में अहमदपुर में पुलिस परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय हमारे SP साहब आप सभी के मध्य में उपस्थित हुए हैं। इच्छा की जाती है कि किस तरीके से इस महामारी से हम लोग निजात पाएं। पुलिस और प्रशासन दिन रात आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है। आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि आप लोग भी पुलिस के साथ में, प्रशासन के साथ में, दल बल के साथ में हमारा सहयोग करें। सहयोग की अपेक्षा ये की जाती है। दूरी रखें। वाह, तालियां। कौन बोलेगा इसमें से? अब आप फिर मास्क पहनो, हाथ धो, घर से मत निकलो। अरे वाह, मास्क पहनो, सैनिटाइजर करो। अरे वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। साबुन से हाथ धो और घर से बाहर न क्या हो जाएगा? कोरोना। अरे वाह वाह। देखिए, जहां एक और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब्दुल्लागंज के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ कम संसाधनों में भी मरीजों की उचित देखभाल कर रहे हैं और मरीजों को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर घर भी भेज रहे हैं।
अब्दुल्लागंज के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम मगरपूंछ निवासी विष्णु प्रसाद कोरोना संक्रमित होने के बाद भर्ती हुए थे। विष्णु प्रसाद ने बताया कि मेरे लंग्स में लगभग 80% इंजेक्शन था और मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 45 था, जिसकी वजह से मुझे भोपाल के एम्स अस्पताल में भी भर्ती नहीं किया गया था। अंत में मैं अब्दुल्लागंज अस्पताल में आकर भर्ती हुआ और बीएमओ अरविंद सिंह चौहान के नेतृत्व में डॉक्टर मुनीश खान, डॉक्टर चंदन जैन के मार्गदर्शन और स्टाफ नर्स नीतू सोलंकी, तबस्सुम बानो, मानसी बाथरे और अंजलि दुबे की उचित देखरेख में से पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ हुआ हूं और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा हूं। आगे विष्णु प्रसाद कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपनी खुशी को किन शब्दों में बयां करूं। इन डॉक्टरों के रूप में नगर में भगवान आकर बस गए हैं। इनके आशीर्वाद से मैं अपने परिजनों के साथ सामान्य जीवन जीने की एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मैं पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप अब्दुल्लागंज शासकीय अस्पताल में एडमिट हुए थे, आज आप घर जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, मैं 23 तारीख को एडमिट हुआ था शासकीय अस्पताल में। 80% मेरे लेंथ में प्रॉब्लम बताया था डॉक्टर ने, CT स्कैन कराया, इसके द्वारा मैं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब, खान साहब और पूरे स्टाफ की 24 घंटे मदद की वजह से बढ़िया ट्रीटमेंट मिला और मैं 3-4 दिन के अंदर स्वस्थ हो गया और अब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। तो बढ़िया स्वस्थ, बढ़िया खाना खा रहा हूँ, 10-15 रोटियाँ खा रहा हूँ, रोटियाँ खाना वाना सब बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे और एकदम सुविधा एक नंबर है साहब। मतलब बहुत आत्मा खुश हो गई, बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, सभी स्टाफ का। ऐसा लग रहा है कि साहब भगवान आ गए इस शहर में। अब्दुल्ला जी ने सभी की बहुत मदद की और मैं तो साहब इतना शुक्रगुजार हूँ। 80% मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था भोपाल में कि आप बच नहीं सकते, लेकिन साहब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ खान साहब का, सारे स्टाफ का, सारी नर्सें, सारे मैडम, इन्होंने इतना सहयोग करा है कि बिल्कुल अपने घर जैसा रखा है सभी को। कभी कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने से लेकर हर प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से ही सत्तारूढ़ टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हिंसक कार्यवाही के विरोध में भाजपा के देशव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को नगर बांदरी में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकद्दम ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में जहां मानव समाज एक दूसरे की जान बचाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता उपद्रवियों द्वारा लगातार हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों और पार्टी कार्यालय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश जैन ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता जिसको चाहती है उसको अपना नेता चुनती है, लेकिन सत्तारूढ़ रही ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गुंडाबाद, तानाशाही इतने जोरों पर है कि आए दिन झगड़े करवाना, भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव करना, आगजनी करवाना और हिंसा करवाना एक आम बात हो गई है। इस संबंध में जो धरना प्रदर्शन किया गया है कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत में जो कि हमारे टीएमसी के जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि हमारी सरकार बनने के पश्चात हम देख लेंगे, और वो आज होने लगा है जी। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के 37 कार्यकर्ताओं की निर्मल हत्या कर दी गई है जी। इसमें हमारे देश में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ खड़ी है जी। और बंगाल में उनको जवाब दिया जाएगा जी। इसके संबंध में लोगों ने कार्यक्रम किया। कार्यालय बांदरी में जो धरना प्रदर्शन किया गया है, किस संबंध में किया गया है और क्या कहना है आपका इस धरना प्रदर्शन की? जो पश्चिमी बंगाल में अभी चुनाव हुए जी, चुनाव होना एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जी। जनता जिसको चाहती है उसको अपना नेता चुनती है जी। लेकिन वर्तमान परिवेश में वहाँ पर पश्चिमी बंगाल में जिनकी सत्ता रही जी, ममता बनर्जी की जी, इनका आतंक, इनका गुंडाबाद, इनकी तानाशाही जी, इतने जोरों पे है जी, ना ये राज्य को मानने को तैयार है, ना राज्यपाल को, ना राष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री जी। ये आए दिन झगड़े करवाना, कार्यकर्ताओं पर पथराव करवाना जी, हिंसा करवाना, ये एक आम बात हो गई है जी। और इनके द्वारा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।